ऐसे उनके आविर्भाव तिरुभाव के अवसरों पर इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है। तो इसलिए हम लोग जो है कुछ सुनेंगे, अपने कानों के द्वार खोलिए, कानों के द्वार से आपको कृपा प्राप्त होगी। कहाँ से कृपा प्राप्त होगी? कानों के द्वारों से कृपा प्राप्त होगी। कान के द्वार खोलिए और मुंह का द्वार बंद करिए। मुंह का द्वार तभी खोलना जब मैं पूछूं आपने क्या सुना है, तभी मुंह खोलना है, नहीं तो कान खोलना है, मुंह नहीं खोलना है, मुंह बंद रखना है। तो सुनिए बड़े ध्यान से उनका जीवन चरित्र लोकनाथ गोस्वामी का। लीला मंजरी, ब्रज लीला में ब्रज लीला मंजरी, ब्रज की लीला में लीला मंजरी हैं। मंजरी जानते मंजरी? ये ब्रज में जो मंजरियां हैं वो कौन होती हैं? ब्रज की जो मंजरियां हैं वो कुछ अलग हैं। ब्रज की गोपियां अलग हैं, ब्रज की सखियां अलग हैं, मंजरियां अलग हैं। गोपियां उन्हें कहते हैं जो श्री कृष्ण से जो है अपना प्रीतम का संबंध स्थापित करती हैं, प्रेमी। तो प्रेमी के रूप में श्री कृष्ण को मानती हैं और स्वतंत्र रूप से कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करती हैं, वो गोपियां हैं। और सखियां कौन हैं? सखियां अलग हैं, गोपियों से अलग हैं। ये सखियां जो है राधा और कृष्ण के बीच में रहती हैं, उनको मिलन कराने के लिए वो सखियां कहलाती हैं। राधा और कृष्ण के बीच में है, जिनमें से 8 सखियां विशेष बताई गई हैं। ललिता विशाखा तो यहाँ है ही हैं, हाँ मुख्य हैं। ललिता विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, ये 8 सखियां हैं। सखियों का कार्य श्री कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं करते हैं, बल्कि राधा और कृष्ण के बीच में क्या करते हैं? मिलन कराती हैं। तो सखियाँ राधा और कृष्ण के बीच में रहती हैं। और मंजरियाँ कौन है? मंजरियाँ अलग हैं। मंजरियाँ कैसी होती हैं? जो केवल राधा रानी की सेवा में लगी हैं, उन्हें कृष्ण से कोई मतलब नहीं, राधा रानी की सेवा में लगी रहती हैं और कृष्ण से उतना ही प्रेम करती हैं जितना कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं, है ना। नहीं तो उन्हें कृष्ण से कोई मतलब नहीं। तो जो मंजरियाँ हैं वो भगवान की सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। मंजरियाँ भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वे राधा रानी की सेवा में लगी, राधा रानी की सेवा में लगी होने के कारण राधा कृष्ण की आत्मा है। आत्मा तो राधिका तस्य वंशी तत्प्रेम रूपिका। श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है और जो बंसी है वो श्री कृष्ण का राधा रानी के प्रति प्रेम का रूप है। राधा के प्रति जो कृष्ण का प्रेम है वही जो है बंसी का रूप धारण करती है ना। तो चूँकि आत्मा राधा रानी की सेवा में लगी है, इसलिए कृष्ण को ज़्यादा प्रिय कौन है? मंजरियाँ, है ना। तो ये जो लोकनाथ गोस्वामी जो गौर लीला में लोकनाथ गोस्वामी हैं, वो ब्रज लीला में कौन है? मंजरी हैं। कौन सी मंजरी? नहीं, मंजरी तो नाम तो होगा ना, अलग अलग प्रकार की मंजरियाँ हैं। जैसे रूप गोस्वामी है और गौर लीला में रूप गोस्वामी है और ब्रज लीला में रूप मंजरी हैं। इसी प्रकार से गौर लीला में सनातन गोस्वामी है, ब्रज लीला में लवंग मंजरी हैं। गौर लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी है, तो ब्रज लीला में वो रति मंजरी हैं। तो जो ये मंजरी लोकनाथ गोस्वामी हैं गौर लीला में, जो वो ब्रज लीला में कौन सी मंजरी हैं? रूप मंजरी। वो तो रूप गोस्वामी हैं, वो तो रूप गोस्वामी हैं। लोकनाथ गोस्वामी जो गौर लीला में है वो ब्रज लीला में कौन सी मंजरी हैं? प्रेम मंजरी। प्रेम मंजरी भूगर्भ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी प्रेम मंजरी हैं। लोकनाथ गोस्वामी कौन सी मंजरी हैं? नया नाम निकाल रहे हो।
सबसे पहले तो मैंने यही बताया कि कौन है, कौन सी मंजरी? लीला मंजरी हैं। कौन सी मंजरी हैं? लीला मंजरी हैं, है ना। तो इसमें बताया गया है कि लोकनाथ गोस्वामी श्री लीला मंजरीपुरा, ये गौर गणोदेश दीपिका में 187वां श्लोक है कि लोकनाथा के गोस्वामी श्री लीला मंजरीपुरा, जो पहले लीला में लीला मंजरी थी, वही गौर लीला में लोकनाथ गोस्वामी के नाम से प्रकट हुई हैं। तो महाप्रभु की नवद्वीप लीला में वही लीला मंजरी लोकनाथ गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। तो पूर्वी बंगाल का जसोहर जनपद है और वहाँ पर तालखेड़ा गांव है। गांव का नाम है तालखेड़ा। क्या नाम? तालखेड़ा। उसमें इनका जन्म हुआ था 1483 सन 1483। कितना सन? 1483 हैं। और चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था कौन से सन में? चैतन्य महाप्रभु जन्म कौन से सन में हुआ था? 1486 में हुआ था। कब हुआ था? 1486 में। और इनका जन्म हुआ 1483 में। तो कितने साल बड़े हैं छोटे? 3 साल छोटे हैं बड़े? बड़े हैं, 3 साल बड़े हैं। लेकिन इनका जन्म तिथि पता नहीं है, इसलिए इनका जन्म आविर्भाव दिवस नहीं, अज्ञात है। आविर्भाव दिवस अज्ञात है ना। तो ये जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री चक्रवर्ती पद्मनाभ। पिता का नाम क्या था? हाँ, श्री चक्रवर्ती पद्मनाभ इनके पिता का नाम था। और माता का नाम था श्री सीता देवी। श्री सीता देवी इनकी माता का नाम था। तो पद्मनाभ चक्रवर्ती अद्वैताचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत परिषद के प्रारंभिक छात्र थे। अद्वैताचार्य नवद्वीप में रहते थे। अद्वैताचार्य नवद्वीप में रहते थे और भगवान चैतन्य से 52 साल बड़े थे। कितने बड़े थे? 52 साल बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से। तो जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय अद्वैताचार्य उन्होंने जो है एक स्कूल की स्थापना की थी। उस स्कूल का नाम रखा अद्वैत परिषद। क्या नाम रखा? अद्वैत परिषद। उसकी स्थापना की है। तो उसमें जो है सबसे पहले जो बैच था, विद्यार्थियों का बैच था, उसमें पद्मनाभ चक्रवर्ती लोकनाथ गोस्वामी के पिता जो है वो सबसे पहले बैच में उनके विद्यार्थी थे, है ना। तो हाँ, उस समय विद्यालय में रोज़ शिक्षा आरंभ और अवसान पर कुछ समय के लिए संकीर्तन करना अनिवार्य था। अद्वैताचार्य ने जो स्कूल खोला था उसमें वो शिक्षा देते थे, शास्त्रों की शिक्षा देते थे, शास्त्रों की शिक्षा देते थे। लेकिन शिक्षा के प्रारंभ में जो जब शिक्षा प्रारंभ होती थी तो प्रारंभ में और अंत में एक नियम बहुत आवश्यक था, अनिवार्य नियम था। क्या क्या नियम था? संकीर्तन। आज की शिक्षा में बहुत बड़ा ये दोष है कि संकीर्तन नहीं होता है। प्रभुपाद ने जो है ये बात बताई है। असली शिक्षा यही है कि भगवान के नामों का कीर्तन किया जाए, है ना। तो हम जब प्राइमरी कक्षा में थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय एक भजन गाया जाता था। उस समय माइक तो होता नहीं था, बिना माइक के गाते थे। तो मैं पहले गाता था, फिर बाद में सब जो विद्यार्थी हैं वो दोहराते थे। और वो भजन था, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। इस तरह से वो कीर्तन था।
तो हालांकि संकीर्तन नाम संकीर्तन नहीं था, परंतु ये भी जो है बहुत शक्तिशाली भजन था। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। तो ये कीर्तन जो है हमारे जो है प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 तक ये जो कीर्तन है ये अनिवार्य था। और मैं गाता था एक एक लाइन और सब छात्र हैं उसको दोहराते थे। स्कूल छुट्टी के समय तो नहीं होता था, कम से कम फिर भी कुछ तो हुआ ना, कुछ तो हुआ। तो प्रभुपाद का ये कहना है कि जितने भी शिक्षा के संस्थाएं हैं तो आधा घंटा कीर्तन सवेरे प्रारंभ में, आधा घंटा संकीर्तन अंत में, छुट्टी के पहले अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब है कि अगर आप नहीं अगर उसमें उपस्थित रहे, चले गए तो आपकी एब्सेंट, पूरे दिन की एब्सेंट। सवेरे का संकीर्तन में आपका हाजिर होना आवश्यक है, उपस्थित होना आवश्यक है। और छुट्टी के पहले जो संकीर्तन है आधा घंटे का, उसमें रहना आवश्यक है। और नहीं तो आपकी क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, एब्सेंट। सही बात है। भगवान के कीर्तन के बिना जितनी शिक्षा है वो सब जीरो है, सब जीरो है। और भगवान के कीर्तन के साथ में जितनी शिक्षा है जीरो है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। एक के बाद जीरो रख दो तो क्या हो जाएगा, 10, है ना। तो संकीर्तन एक का अंक है और बाकी शिक्षा जीरो। तो कितनी शिक्षा होती है, इतिहास, भूगोल, हिंदी, गणित, कई तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं, तो सब जीरो हैं। एक के बाद जीरो रख दोगे, लगा दोगे तो 100, 2 जीरो लगा तो 100, 3 जीरो तो 1000। तो इस तरह से फिर उसका महत्व होता है। शिक्षा का महत्व तभी होता है जब भगवान के कीर्तन के बाद शिक्षा दी जाए। तो अद्वैत परिषद में ये अनिवार्य था। क्या, शिक्षा के प्रारंभ में और अवसान के समय क्या होगा, संकीर्तन होगा। और ये पद्मनाभ चक्रवर्ती जो इनके लोकनाथ गोस्वामी के पिता थे, वे उसमें सबसे पहले बैच के थे, सबसे पहले बैच के थे छात्र। तो पद्मनाभ जब तक रहे तो पूरा सहयोग देते रहे। प्रतिदिन के अभ्यास और नाम संकीर्तन के कारण वे भाव रस सागर में डूबने लगे। शिक्षा समाप्ति के बाद संस्कृत साहित्य के उद्धर विद्वान के रूप में माने जाते थे। इनके पिता बहुत बड़े विद्वान। जब शिक्षा पूरी हो गई, अद्वैताचार्य के स्कूल से जब वो बाहर निकले तो बहुत बड़े विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और इनकी जो पत्नी थी, इनके ही समान परम वैष्णवी विदुषी थी। विद्वान पुरुष को बोलते हैं, पुरुष को विद्वान बोलते हैं, स्त्रीवाचक उसका विदुषी है। पुरुष को विद्वान बोलते हैं, स्त्री को उसका स्त्रीवाचक शब्द है विद्वान का, क्या, विदुषी। तो इनकी जो पत्नी थी वो परम वैष्णवी विदुषी थी। वैष्णवी और विदुषी, है ना। और ये इनके पति वैष्णव और विद्वान, है ना। तो बहुत अच्छा इनका जो है मेल था। लोकनाथ जो है पूर्ण प्रतिभा संपन्न बालक थे। ऐसे माता पिता के घर में इनका जन्म हुआ, है ना। तो विशेष ये भगवान ने ऐसा योग बनाया। ऐसे माता पिता के घर में इनका जन्म हुआ तो बहुत ही प्रतिभा संपन्न बालक थे। और पिताजी से इन्होंने अध्ययन किया, पिताजी से अध्ययन किया अपने घर में, है ना। तो न्याय का अध्ययन किया, कोश का अध्ययन किया, अलंकार, व्याकरण और भागवत के अध्ययन के लिए अद्वैताचार्य के पास आए नवद्वीप में।
अब भागवत का अध्ययन करने के लिए इनके पिता ने इनको भेजा कहाँ पर? उसी स्कूल में जहाँ वो पढ़े, अद्वैत परिषद। अद्वैत परिषद जो स्कूल था अद्वैताचार्य ने स्थापित किया था, वही शिक्षक थे, एक ही टीचर अद्वैताचार्य, है ना। तो उनके ही स्कूल में अपने पुत्र को भेजा। तो पद्मनाभ के निर्देश और संबंध के कारण आचार्य ने इन्हें अपने समीप रखकर कृष्ण लीला ग्रंथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। और गौरांग देव भी अद्वैत परिषद के सर्वश्रेष्ठ छात्र थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु भी छात्र थे, अद्वैत परिषद के साथ चैतन्य महाप्रभु थे। तो लोकनाथ गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु एक ही क्लास के छात्र थे। तो वैष्णव वेश आचरण में रुचि देखकर अद्वैत प्रभु ने लोकनाथ को अपना मंत्र शिष्य बनाया। अद्वैताचार्य ने इनको अपना मंत्र शिष्य बनाया, मंत्र दीक्षा किसको दी? लोकनाथ गोस्वामी। मंत्र दीक्षा दी है और ये कृपा की कि गौरांग देव के हाथों सौंप दिया, चैतन्य महाप्रभु के हाथों सौंप दिया इनको कि अब आप जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहो और उनके आदेश के अनुसार सब कार्य करो। तो चैतन्य महाप्रभु के हाथों में सौंप दिया है। और चैतन्य का भी इन पर अपार स्नेह था, जहाँ जाते थे अपने साथ रखते। किसको? लोकनाथ। चैतन्य महाप्रभु अपने साथ रखते थे जहाँ जाते। तो गंगा तट पर अगर मान लो घूमने फिरने जाते हैं तो साथ में रहते। और पूर्वी बंगाल की यात्रा में जब चैतन्य महाप्रभु गए तो भी इनके साथ लोकनाथ गोस्वामी गए। इस प्रकार से रहे जैसे कि इनकी छाया, आपकी छाया हमेशा आपके साथ रहती है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ में ये हमेशा रहते थे। फिर माता पिता का जब अदर्शन हो गया, यानी माता पिता जो है उनका देहांत हो गया। जब माता पिता का देहांत हो गया तो फिर संसार को त्याग करके संन्यास ले लिया, विवाह नहीं किया, संसार को त्याग करके संन्यास ले लिया। और भगवान गौरांग चंद्र ने भी जो है नवीन संकीर्तन धारा उस समय प्रदान की। भगवान चैतन्य ने संकीर्तन आंदोलन फैलाया नवद्वीप में। तो लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में पागल हो गए। इतना प्रेम, संकीर्तन से इतना प्रेम जो है हुआ कि लोग जो है प्रेम में पागल हो गए, है ना। तो उस समय लोकनाथ भी जो है इसी प्रेम की अमृत धारा में स्नान करने के लिए आ गए। तो 1509 ईस्वी में ये जो है भगवान चैतन्य से मिले। उस समय चैतन्य महाप्रभु 24 साल के थे, 24 साल के चैतन्य महाप्रभु थे। 1486 में उनका जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का, है। तो 24 साल की अवस्था कौन से साल में हुई? 1510, है 1510 में। तो 23 साल के समझो, जब चैतन्य महाप्रभु 23 साल के थे तब ये उनसे मिलने के लिए आए, है ना। और एक बार अपने अद्वैताचार्य के पास जो उनके जो है प्रारंभिक गुरु थे उनसे मिले, अद्वैताचार्य से मिले। और चैतन्य और अद्वैताचार्य ने इनको भगवान चैतन्य के चरणों में पहुंचा दिया। अब भगवान चैतन्य जो है मतलब उनका कृष्ण प्रेम इतना बढ़ गया था कि हाँ कृष्ण कहते हुए रोते थे और आंखें सूज जाती थी। आंसुओं से पूरी ज़मीन क्या हो जाती थी? गीली हो जाती थी, है ना। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का जो है प्रेम बहुत ऊंचा था। और ये जो है चैतन्य महाप्रभु से कितने साल बड़े थे? 3 साल बड़े थे, 3 साल बड़े थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का ऐसा जो है भाव देख करके उनके चरणों में गिर गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ को अपने हाथों से उठा करके छाती से लगाया और ये दीनता करने लगे। प्रभु ने अपने समीप बिठा करके नवद्वीप में अपने अवतार का पूरा वृत्तांत सुनाया एकांत में।
तो चैतन्य महाप्रभु जब तक इस पृथ्वी में लीला करते रहे तो उनका जीवन काल 48 साल का था। 48 साल के अपने जीवन चरित्र में चैतन्य महाप्रभु ने सामान्य जनता में अपना अवतार नहीं घोषित किया, अपने को अवतार रूप में घोषित नहीं किया, बल्कि मनुष्य लीला कर रहे थे, है ना। लेकिन अपने भक्तों को एकांत में बताते थे अपने अवतार का रहस्य। और वो भक्त जो है वो सामान्य जनता में कुछ नहीं बताते थे कि चैतन्य महाप्रभु की कठोर आज्ञा थी कि सामान्य जनता में ये बात नहीं फैलाना। तो भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, लेकिन अपने को जो है वो प्रकट नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरह से एकांत में इनको अपना अवतार का वृत्तांत सुनाया और बोले कि लोकनाथ तुम मेरी ओर देखकर वृंदावन जाओ। वहाँ कुछ दिनों पश्चात रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ रहो और विलुप्त लीला स्थलियों का उद्धार करो। जो ब्रज है इस समय तो ब्रज वृंदावन जो है उसमें कितनी लीला स्थलियाँ हैं और सब जो है वनों के नाम हैं, भांडीर वन और वृंदावन, खदीर वन, काम वन, लोह वन, भद्र वन, ऐसे 12 वनों के नाम भी सब पता चलते हैं और लीला स्थान भी पता चलते हैं। राधा कुंड है, श्याम कुंड है ना, जहाँ भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया वो स्थान है, अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, सब स्थान उनके नाम अभी मौजूद हैं। लेकिन उस समय जब ये आए ब्रज में लोकनाथ गोस्वामी तो भगवान चैतन्य ने कहा कि लुप्त लीला स्थलियों का उद्धार करो, तुम्हें पता लगाना है भगवान की लीला स्थलियों में। पता श्याम कुंड, राधा कुंड कुछ भी नहीं थे वहाँ, तो केवल गिरिराज का पता चलता था। ये गिरिराज महाराज हैं जिनको भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से धारण किया। जमुना जी हैं वो दिखाई पड़ती थी और वहाँ की रस दिखाई पड़ती है भगवान के जो ब्रज की धूल है। बस 3 चीज़ों का पता था और बाकी कुछ भी पता नहीं था। तो भगवान चैतन्य कहते हैं लोकनाथ से कि आप ब्रज में जाइए और वहाँ के लुप्त लीला स्थलियों का उद्धार कीजिए, पता लगाइए। भगवान ने इनको ये कार्य सौंपा और कहा कि मैं शीघ्र संन्यास धारण करूँगा और इस संन्यास वेश से हरिनाम संकीर्तन को मैं वितरण करूँगा और कलयुग का भार उतारूँगा। चैतन्य महाप्रभु का कलयुग का भार उतारने के लिए मैं आया हूँ। पृथ्वी पर कलयुग का बहुत भार है। क्यों? कलयुग जो है लोगों को अधर्म में लगाता है और जब कोई व्यक्ति अधर्म करने लगता है तो पृथ्वी के लिए भार बन जाता है। आप धर्म का पालन करते हैं तो पृथ्वी के लिए आप बहुत हल्के हैं और धर्म के विरुद्ध अधर्म का पालन करते हैं तो पृथ्वी के लिए भारी हैं। चाहे आपका वजन 40 किलो हो, 45 किलो, आप कहें मेरा वजन तो 40 किलो 45 किलो है, ये पृथ्वी को आपका वजन इतना ज़्यादा है कि पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ों का वजन नहीं लगता जो आपका वजन पृथ्वी को लगता है। पृथ्वी के लिए आप बहुत बड़े भार हैं, है ना। और कलयुग ने पृथ्वी में भार बहुत बढ़ा दिया। कलयुग के कारण लोग अधर्मी हो गए बहुत। तो भगवान चैतन्य आए थे कलयुग का भार उतारने के लिए। पृथ्वी के ऊपर कलयुग का जो भार था वो उतारने के लिए आए, लोगों को कलयुग के प्रभाव से मुक्त करने के लिए आए। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा लोगों के जो है पाप की जो मनोवृत्ति है वो समाप्त होती है। तो हम लोग जो है कलयुग में क्या करते हैं कि पापों को रोकने की कोशिश करते हैं, पापों की रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई शराब मत पियो, तो शराब के विरुद्ध अभियान करते हैं, प्रोग्राम करते हैं भाई शराब बंद करना, शराब बंद करना, शराब बंद करना, है ना। और मान लो कुछ अगर सफलता मिल भी गई तो दूसरे प्रकार के पाप हो रहे हैं। फिर दूसरे प्रकार के पाप बंद करने के लिए
आप और अभियान चलाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, वेश्यावृत्ति नहीं होना चाहिए, वेश्यावृत्ति नहीं होना चाहिए, इसमें आप प्रयास करते हैं, तो थोड़ा अगर मान लो सफलता मिली भी तो और प्रकार के पाप हो रहे हैं। गोहत्या, अब गोहत्या के लिए आप अलग प्रोग्राम बनाते हैं, गोहत्या नहीं होना चाहिए, गोहत्या नहीं होना चाहिए। इसमें मान लो आपको कुछ सफलता मिल गई तो अभी कई प्रकार के पाप कर्म हो ही रहे हैं। मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, ये सब पाप हो ही रहे। तो इन सब पापों को दूर करने के लिए एकमात्र हमें क्या करना, हरिनाम संकीर्तन को फैलाना है। अगर आप हरिनाम संकीर्तन फैलाते हैं तो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा जितने पाप हैं वो उनकी जड़ से समाप्ति होती है। हरिनाम संकीर्तन, तो चैतन्य महाप्रभु आए थे हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए। तो एक हरिनाम संकीर्तन को अगर आप फैलाते हैं और उपदेश देते हैं हरिनाम का, तो इससे जो है आपका जो है इतनी सफलता मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग के पाप का जो भार है वो उतारने के लिए हरिनाम संकीर्तन को जो है फैलाने के लिए आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ से कहा कि मैं जो है हरिनाम संकीर्तन को बिना जाति और वर्ण के विचार से मैं मुक्त हाथों से वितरण करूंगा और कलयुग का भार दूर करूंगा। तो लोकनाथ जो है समझ गए कि भगवान जो है सांसारिक बंधन को त्याग कर सन्यासी होने वाले हैं और अब उनके केस नहीं रहेंगे। इतने सुंदर केस हैं, चैतन्य महाप्रभु केस इतने सुंदर हैं, काले हैं, घुंघराले और चिकने। भगवान के केस जो है काले हैं, घुंघराले हैं और चिकने हैं, है ना, वो नहीं रहेंगे। इसी बात से जो है वो बड़े व्यथित हो गए कि सन्यास लेना है तो मुंडन कराना ही पड़ेगा, और मुंडन कराना पड़ेगा तो केस जो है वो उनके जो है नहीं रहेंगे। तो बहुत रोते बिलखते उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान चैतन्य ने उनको उठा करके गले से लगाया और बोले, इतने अधीर ना बनो, जिस कार्य के लिए मैं इस धराधाम पर आया हूँ इस अवस्था में रहकर नहीं हो सकता, मुझे संन्यास लेना ज़रूरी है, नहीं तो मेरा कार्य होगा नहीं। जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ, मुझे संकीर्तन फैलाना है, लोगों को संकीर्तन की शिक्षा देनी है, तो अगर मैं संन्यास लूँगा तभी लोग मेरी बात को मानेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं जो है गृह त्याग करूँगा, इसी माघ में घर छोड़ने वाला हूँ, और ये किसी को बताया नहीं, मैंने तुमको बता रहा हूँ। अब तुम वृंदावन चले जाओ, केवल तुम्हें बता रहा हूँ और किसी को बताया नहीं। तो भगवान इस प्रकार से उनसे कहा। तो फिर जो है उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, है ना। तो फिर इनका जो जीवन चरित्र है वो काफ़ी विस्तृत है। अब मैं आपको एक जो है बड़ी सुंदर लीला सुना रहा हूँ। लोकनाथ गोस्वामी आगे चल कर के फिर जो है ब्रज में उन्होंने बहुत लुप्त लीला स्थलियों का जो है उद्धार किया। तो अब सुनिए बड़े ध्यान से। राधा विनोद इनको जो है एक जो है भगवान की मूर्ति मिली, कहाँ पर, उमराव गांव में किशोरी कुंड के तट पर राधा विनोद नाम की मूर्ति मिली। राधा विनोद यानी भगवान कृष्ण का एक नाम है, राधा विनोद। तो राधा विनोद ये नाम से भगवान जो है इनके पास आ गए। वो मूर्ति जो है साक्षात भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। वो मूर्ति मनुष्यों के द्वारा बनाई नहीं। राधा विनोद की जो मूर्ति है इस समय तो जयपुर में है, जयपुर में इनका दर्शन होता है राधा विनोद का, है ना। तो वो जो राधा विनोद इनको जो प्राप्त हुए वो साक्षात भगवान थे, है ना। तो अब ये राधा विनोद की जो है क्या करते थे कि रसोई बनाते थे। इनका एक शिष्य था जो रसोई बनाता था, राधा विनोद के लिए अलग से रसोई बनाता था, है ना। तो एक बार वो बीमार पड़ गया, इनका शिष्य बीमार पड़ गया। अब राधा विनोद की रसोई कौन बनाएगा? उनके तो भोग के लिए रसोई बनना चाहिए। तो ये स्वयं जो है क्या करते हैं कि
उन दिनों राधा विनोद के लिए रसोई का जो है भोग बनाते थे। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि राधा विनोद का उन्होंने श्रृंगार किया तो इतने सुंदर कि छवि निहारते रहे। श्रृंगार करने के बाद ये जो पुजारी लोग होते हैं भगवान का श्रृंगार करते हैं तो भगवान को दर्पण दिखाते हैं कि देखो आपका श्रृंगार ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। भगवान को दर्पण दिखाते हैं, शीशा दिखाते हैं कि देखो आपका श्रृंगार ठीक हुआ कि नहीं हुआ, है ना। फिर पुजारी स्वयं भी देखते हैं भगवान का श्रृंगार। तो ये तो नियम है कि पुजारी जब श्रृंगार करेगा तो भगवान का श्रृंगार स्वयं भी देखेगा, है ना। और इन्होंने राधा विनोद का जब श्रृंगार किया तो फिर जब देखा इनका श्रृंगार तो इतना जो है वो हो गए, बेहवल हो गए, प्रेम में बेहवल हो गए और भूल गए अपना काम। अब रसोई कौन बनाएगा, श्रृंगार तो उन्होंने कर लिया, अब रसोई कौन बनाएगा, भोग कौन बनाएगा। तो ये जो है इतने उनके दर्शन में जो है डूब गए हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि राधा विनोद को जो है अब चिंता हुई, राधा विनोद को चिंता हुई। क्या चिंता हुई कि ये जो है मेरा दर्शन कर रहे हैं और बाद में जब इनको होश आएगा तो इनको फिर बड़ा शोक होगा कि मैंने जो है भगवान के भोग में जो है मैंने लापरवाही की, भगवान का भोग बनाने में लापरवाही की। तो भगवान को चिंता हो गई, भगवान को चिंता हो गई। अब ये दर्शन कर रहे हैं भगवान का तो भगवान इनके दर्शन में बाधा नहीं डालना चाहते। दर्शन कर रहे हैं तो भगवान ने क्या किया, इनका रूप धारण करके भोग बनाना शुरू कर दिया रसोई में। उनके शिष्य लोग जो है सोचते हैं गुरु महाराज रोज़ भोग बनाते हैं तो भोग आज भी बना रहे हैं, तो कोई खास नहीं किसी ने सोचा। अब एक शिष्य किसी कारण से यहाँ दर्शन करने आया तो देखा गुरु महाराज तो यहाँ बैठे हैं और भगवान राधा विनोद का दर्शन कर रहे हैं। तो बार बार वो क्या कर रहा है कि इनको देखने आता है, ये तो दर्शन कर रहे हैं राधा विनोद का, फिर वहाँ जाता है, गुरु महाराज वहाँ पर भोग तैयार कर रहे हैं। अब बार बार वो इधर आता उधर आता, तो ऐसा क्या हुआ कि कई बार ऐसा हुआ ना। तो उसने देखा श्री गुरुदेव तो राधा विनोद की रूप माधुरी निहार रहे हैं, शिष्य के आश्चर्य की सीमा न रही। कई बार रसोई घर में गया और कई बार मंदिर में, दोनों जगह श्री गुरुदेव को देखकर मुग्ध रह गया। अंत में गोस्वामी जी को ध्यान से जगाया, महाराज महाराज हिलाया गुरु महाराज को हिला करके बोला, महाराज महाराज ये क्या बात है। तो उसको बड़ा तो ध्यान से जगा दिया उनको, तो ध्यान से जगाया है। तो ये भागे भागे रसोई घर में गए। अरे अब तो बड़ी चिंता हो गई, अरे मैंने तो भोग तैयारी नहीं, तो भागे रसोई घर गए। तो रसोई घर गए तो क्या हुआ, पूरी रसोई तैयार थी, पूरी रसोई तैयार थी। भगवान के भोग में कितने कितने व्यंजन बनाए जाते हैं वो सब तैयार थे, पूरी रसोई तैयार थी और रसोईया फरार, रसोईया फरार तो फिर गोस्वामी जी और सब शिष्य लोग जो है रोमांचित उठे कि अरे कितना बड़ा भगवान ने जो है ये लीला की है, कितनी बड़ी कृपा की है। सब रोमांचित हो गए, जितने शिष्य हैं वो भी रोमांचित हो गए और लोकनाथ गोस्वामी भी रोमांचित हो गए हैं। तो फिर जब मंदिर में आए तो राधा विनोद जी के मुख पर अनोखी मुस्कुराहट देखी। अब राधा विनोद जी भी जो है मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं कि ये जो इनको बड़ा रोमांच हो रहा है, चकित हो रहे हैं तो सोच भी नहीं सकता कोई कि मतलब भगवान स्वयं जो है इनका रूप धारण करके और भोग बना रहे थे। तो इस तरह से समस्त कार्यकलापों में इनके सहचर थे भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी का बड़ा सहयोग था। तो लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये 6 गोस्वामियों से पहले वृंदावन में आए। 6 गोस्वामियों के नाम तो बहुत प्रसिद्ध हैं। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। 6 गोस्वामियों के नाम याद रखने के लिए एक पंक्ति में 6 नाम है।
वंदे रूप सनातनो, यानी दो नाम हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, रूप सनातनो। फिर रघु जुगो, दोनों रघु, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघु जुगो श्री जीव गोपाल को, फिर जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ऐसे 6 गोस्वामियों के नाम याद रखने के लिए एक पंक्ति को याद रखो तो 6 गोस्वामियों के नाम याद हो जाए। तो ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामियों से भी पहले ये 2 गोस्वामी थे ब्रज में, और वो कौन थे? लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। तो हाँ, तो इनका जो है जीवन काल तक भगवान चैतन्य की 3 शिक्षाओं का पालन किया। भगवान चैतन्य की 3 शिक्षाएं थी। क्या? जीवे दया, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन। 3 कार्य करना है। एक तो नाम में रुचि, दूसरा जीवों पर दया, और तीसरा वैष्णव की सेवा। नाम में रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन है। यही छाणी धर्म नहीं सुनो सनातन। इन 3 के अलावा और कोई धर्म नहीं है, भगवान चैतन्य की शिक्षा है। तो भगवान चैतन्य की 3 शिक्षाओं का पालन इन्होंने किया पूरा जीवन भर पालन किया, है ना। और नरोत्तम दास को दीक्षा देने के पश्चात लोकनाथ का ये कार्य समाप्त हो गया था। इन्होंने एक ही शिष्य बनाया अपने जीवन में। किसको? नरोत्तम दास ठाकुर को। और नरोत्तम दास ठाकुर जो है एक राजा कृष्णानंद दत्त के पुत्र थे, राजा के पुत्र थे। लेकिन भगवान चैतन्य की कृपा से इनको इतना प्रेम हुआ, कृष्ण प्रेम हुआ कि उसमें जो है अपना घर परिवार छोड़ करके वृंदावन में आ गए। और नरोत्तम दास ठाकुर आए इनके पास कि मुझे आप दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और इनका कठोर नियम था कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो फिर नरोत्तम दास भी जो है बहुत पक्के भक्त थे कि मैं आपको ही गुरु बनाऊंगा। अपने मन में सोच लिया मैं आपको ही गुरु बनाऊंगा। तो बोले कुछ नहीं, लेकिन शुरू कर दिया उन्होंने कुछ कार्य। क्या कार्य शुरू कर दिया? लोकनाथ गोस्वामी जहाँ पर जाते थे मल त्याग करने के लिए, तो आधी रात में वहाँ का जो है सब शुद्धिकरण करते थे, और वहाँ जो है पानी रखते थे, शौच के लिए पानी रखते थे, पूरी व्यवस्था करते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है बड़े चकित थे, इस स्थान को कौन स्वच्छ करता है? एक भी दुर्गंध नहीं है और जो है बिल्कुल साफ सुथरा है। तो 1 साल तक जो है ऐसा चलता रहा, और लोकनाथ गोस्वामी जो है बड़े चकित थे कि कौन कर रहा है जो छिप करके ये सेवा कर रहा है। तो एक बार जो है ये सोच करके कि पता लगाना ही पड़ेगा, तो आधी रात में उस स्थान से थोड़ा दूर रह करके और अपना नाम जप करने लगे। तो देखा रात के अंधेरे में तो पता नहीं चलता, चेहरा पता नहीं चलता कैसा है। पहले तो टॉर्च लाइट भी नहीं थी। तो देखा कि कोई व्यक्ति जो है उस स्थान की सेवा कर रहा है, सफाई कर रहा है। तो इन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो इन्होंने बताया मैं नरोत्तम हूँ। राजा का लड़का, सोचिए, राजा का पुत्र, और ये कार्य कर रहा है। तो 1 साल तक इस प्रकार से जब सेवा की, और जब इन्होंने देख लिया और कहा कि तुम ये कार्य क्यों कर रहे हो, तो बोले मैं आपकी कृपा के बिना मैं जीवन धारण नहीं कर सकता, मुझे आपकी कृपा चाहिए। तो फिर इन्होंने विवश होकर के एक ही शिष्य बनाया, और वो कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जो है उनके शिष्य थे, और उनसे जो है उन्होंने मतलब भजन करने का,
जो तरीका है वो सब सीखा और उनकी आज्ञा से फिर नरोत्तम दास ठाकुर अपने गांव में चले गए और वहाँ से जो है उन्होंने फिर पूरी दुनिया में भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार किया नरोत्तम दास ठाकुर। तो इन्होंने जो है लोकनाथ गोस्वामी फिर जो है बहुत दिन तक जीवित नहीं रहे। अंतिम समय की बेला सामने थी, इतने पर भी दृढ़ थे। जीवन भर जो उन्होंने विनम्रता का भाव धारण किया वही चलता रहा। उस समय कृष्णदास कविराज इनके पास आए चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जीवन चरित्र लिखना है। तो कृष्णदास कविराज ने इनके पास जो है आज्ञा मांगी कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चैतन्य चरितामृत लिखना चाहता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि चैतन्य चरितामृत लिखो तो मैं आज्ञा तभी देता हूँ जब आप मेरा नाम उसमें ना डालो। अब चैतन्य महाप्रभु इतने प्रिय जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने प्रिय सेवक थे, इतने प्रिय भक्त थे, और अपना नाम जो है वो कहते हैं कि मेरा नाम नहीं डालना, है ना। तो इस तरह से इन्होंने जो है जब चैतन्य चरितामृत लिखने की आज्ञा दी, तो फिर उसके बाद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का तिरोभाव हो गया। तो फिर आज के दिन इन्होंने अपना शरीर छोड़ा 1588 ईस्वी में श्रावण कृष्णा अष्टमी को। आज श्रावण कृष्णा अष्टमी की तिथि है, और 1588 की वो जो सन था उस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो अब आप याद करो कि इनका जन्म कौन से सन में हुआ था, मैंने बताया था 1482 है ना, 83 1483 में इनका जन्म हुआ था और 1588 में शरीर छोड़ा। तो कितने साल का जीवन? 105 105 साल की अवस्था में अपना शरीर छोड़ा इन्होंने। तो आज के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और उनके जो है जीवन चरित्र इनका जो है इतना दिव्य है। तो मैंने तो सब घटनाएं इनके जीवन की बताई भी नहीं है, क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा करना चाहिए उनके बारे में, है ना। तो आपकी तरफ से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ, हैंड माइक है, हैंड माइक इनको दे दीजिए। हैंड माइक रखा है। जो चरित्र था वो चैतन्य चरितामृत में क्यों गुप्त रखना चाहते थे? तो हैंड माइक नहीं है। हाँ, जोर से बोलिए। लोकनाथ गोस्वामी अपना चरित्र चैतन्य चरितामृत में गुप्त क्यों रखना चाहते थे? हाँ, इनका प्रश्न है कि लोकनाथ गोस्वामी अपना नाम चैतन्य चरितामृत में गुप्त क्यों रखना चाहते थे। अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि जो उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं वो अपने को भक्त नहीं मानते। उनकी भावना ऐसी होती है, बाकी सब भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, मेरे अलावा बाकी सब लोग अच्छे भक्त हैं। तो उनकी ऐसी भावना रहती है। तो वो जो है इस विनम्रता के भाव में वो किसी को शिष्य भी नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन उनका जो है एक शिष्य जो बने वो कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। तो ये विनम्रता का भाव। लेकिन जब प्रचार की आवश्यकता होती है तो उत्तम अधिकारी जब मध्यम अधिकारी के धरातल पर आते हैं तब प्रचार करते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद, है ना, उत्तम अधिकारी से मध्यम अधिकारी के धरातल पर आए तब प्रचार किया उन्होंने। तो मध्यम अधिकारी के धरातल पर व्यक्ति जो है भगवान को देखता है और उनके भक्तों से मित्रता करता है, और जो अज्ञानी हैं उन पर कृपा करता है, और जो ईर्ष्यालु हैं उनसे दूरी बनाता है। तो 4 प्रकार के अंतर मध्यम अधिकारी के धरातल पर होते हैं, तब प्रचार हो पाता है ना। तो जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग जो है बहुत बड़े प्रचारक थे, है ना। तो प्रचार के लिए ज़रूरी है कि आप 4 प्रकार के अंतर देखिए। भगवान से प्रेम करना, वो भगवान है, उनसे प्रेम करना, उनके भक्तों से मित्रता करना,
और जो अज्ञानी हैं उन पर कृपा करना, उनको उपदेश देना, नाम का उपदेश दो, भक्त बनाओ। और जो ईर्ष्यालु हैं उनसे दूरी बनाना। तो ये 4 प्रकार के जो कार्य हैं मध्यम अध्यायकारी के धरातल पर होते हैं। तो जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने मना नहीं किया कृष्णदास कबीरदास को कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही माना कि अगर उनका नाम रहेगा चैतन्य चरितामृत में तो लोगों को जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा का पता चलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्त बनाया, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को। तो रूप गोस्वामी ने मतलब मना नहीं किया। तो ये वैष्णव की जो भाव है ये इस प्रकार की होती है। जैसे प्रभुपाद भी जो है उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया क्या कि जितने भी इस्कॉन के पेपर छापे जाएंगे उसमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का नाम जब होगा तो उसके नीचे संस्थापक आचार्य और उनका नाम होना चाहिए। अब आप कहेंगे प्रभुपाद तो अपना नाम करना चाहते हैं। नहीं, प्रभुपाद अपना नाम करना चाहते हैं क्योंकि जब प्रभुपाद का नाम होगा तभी भगवान जो है हमारे ऊपर कृपा करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद अपनी गुरु पूजा उन्होंने खुद कराई। प्रभुपाद के अलावा कोई था भी नहीं कि किसी को सिखाए कि प्रभुपाद की गुरु पूजा करना चाहिए। तो प्रभुपाद खुद अपनी गुरु पूजा कराते थे। तो फिर किसी संवाददाता ने उनसे प्रश्न किया कि आप अपनी पूजा भगवान की तरह अपनी पूजा आप क्यों कराते हैं? तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि शास्त्रों में जब कहा गया है कि गुरु की पूजा भगवान के समान करना चाहिए तो इस समय मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभुपाद जानते थे अगर उनकी पूजा ये लोग नहीं करेंगे तो भगवान इनकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु की पूजा नहीं करता है तो भगवान अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो हम लोग रोज़ गाते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनकी प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और अगर वो प्रसन्न नहीं हुए तो कोई गति नहीं होगी, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान हमेशा लाल झंडी दिखाएंगे। अगर आपने गुरु को प्रसन्न नहीं किया तो भगवान आप में हमेशा लाल झंडी दिखाएंगे, रेड लाइट, है ना। तो ये जो है आवश्यक है। तो इसलिए मध्यम अधिकारी के धरातल पर कोई व्यक्ति गुरु बनता है और अपने शिष्य को प्रशिक्षण देता है भक्त बनने का। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जो है चूँकि उत्तम अधिकारी के धरातल पर रहे तो उन्होंने जो है इसमें कभी सोचा ही नहीं कि कोई उनसे छोटा भक्त है और अपने को बड़ा भक्त उन्होंने समझा। उन्होंने अपने को बड़ा भक्त नहीं समझा। तो इस तरह से ये भाव है। इसलिए हमें किसी भी भाव की निंदा नहीं करना चाहिए। कोई वैष्णव जो है अपना सम्मान कराता है और अपना सम्मान बढ़ाता है तो उसका भाव अलग है। और कोई वैष्णव ऐसा है कि अपना सम्मान नहीं कराता है, उसका अलग भाव है। तो दोनों में जो है किसी प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि उनकी मनोदशा जैसी होती है उसके अनुसार वो आचरण करते हैं। ठीक है। श्रील लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।